गाइस, मैं आयुषी आपका स्वागत करती हूँ अपने आज के इस नए ब्लॉग में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ। सो गाइस, आज मेरा ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी हम लोग की दशहरे की छुट्टी चल रही है। सो आज मम्मी एक बहुत स्पेशल डिश बनाने वाली है। पापा के कहने पे पापा का था कि आज ये डिश बने, तो आज मम्मी उनके लिए स्पेशल डिश बनाएगी। वो डिश हम लोग नहीं खाते, हम लोग को डिश बिल्कुल पसंद नहीं, ना मेरे भाई को ना मेरी बहन को, और मुझे भी नहीं। वो डिश सिर्फ मम्मी और पापा खाते हैं पूरे घर में। सो अभी हम वो डिश आज बनेगी, और एक और चीज़ है जो मम्मी मेरे लिए बनाने वाली है। सो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना ये व्लॉग। सो गाइस, आज का व्लॉग स्टार्ट होता है हमारा 2:30 बजे से। तो मम्मी यहाँ पे मेरे लिए बना रही होती है प्लाजो। मेरी मम्मी यहाँ पे प्लाजो का जो है वो फिटिंग मतलब नाप लेती है, उसके बाद यहाँ पे मेज़र करके सबको कट करती है अच्छे से। तो मेरी मम्मी बड़ी मेहनत, मतलब मेरे इतने बोलने के बाद ये बना रही है। मम्मी को सबका बनाने के लिए टाइम रहता है, बट मेरा बनाने के लिए कभी नहीं। मैं बोलते बोलते थक जाऊँगी, फिर मेरा जाके कपड़े सिलते हैं यहाँ पे। तो फिर मम्मी यहाँ पे फिर वही कटिंग करती है। उसके बाद फिर मम्मी इन सबको मेज़र से अच्छे से कट कर लेती है। पहले मेरी मम्मी पूरे 9 महीने तक यहाँ पे सिलाई सीखी हुई है, इसीलिए मेरी मम्मी को जो है सिलाई बहुत अच्छे से आता है। मेरी मम्मी सब कुछ अच्छे से सिल लेती है, जैसे गाउन, लहंगा, प्लाजो, कुर्ती, कुछ भी मतलब मेरी मम्मी बहुत अच्छे से सिल लेती है। सो मेरे लिए यहाँ पे मम्मी ये प्लाजो बनाती है, क्योंकि मैं कोचिंग वगैरह जाती तो मुझे एकदम कुछ कंफर्टेबल सा पहनने को चाहिए रहता है, तो मेरे लिए मम्मी यहाँ पे प्लाजो बनाती है। सो मेरी मम्मी यहाँ पे अच्छे से पूरा फिटिंग कर लेती है, और फिर यहाँ पे इसकी अच्छे से कटिंग करती है। उसके बाद जब अच्छे से कटिंग हो जाती है, तो उसके बाद मम्मी सिलाई मशीन पे इन सबको सिलने चली जाती है। तो सबसे पहले मम्मी यहाँ पे जो बाबिन होता है उस बाबिन को अच्छे से भरती है। उसके बाद फिर बाबिन केस लगाकर उसको डाल देती है। उसके बाद फिर मम्मी धागा डालती है जो ब्लैक कलर का होता है, तो मम्मी ब्लैक कलर का धागा डालती है। फिर मम्मी जब धागा डाल लेती है तो उसके बाद सिलाई स्टार्ट कर देती है। सो मम्मी के पास 2 सिलाई मशीन है, जो एक पैर वाला होता है वो है, और दूसरा जो हाथ से चलाते हैं वो है। तो मम्मी ज़्यादातर जो पैर वाला होता है वही यूज़ करती है, जो हाथ वाला बहुत कम मिनिममली यूज़ करती है, बहुत ज़्यादा कम, क्योंकि ज़्यादा कंफर्टेबल जो होता है वो पैर वाला यूज़ करने में होता है। मम्मी एकदम हैबिचुअल हो गई है, तो मम्मी उसी से सिलाई करती है। सो यहाँ पे भी मम्मी उसी से सिलाई कर रही है, और यहाँ पे जो प्लाजो है अच्छे से धागा डालने के बाद फिर मम्मी सिलना स्टार्ट कर देती है। तो मम्मी यहाँ पे मेरी प्लाजो को अच्छे से फिटिंग का सिल देती है। उसके बाद फिर जब ये पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद जब मम्मी अच्छे से सिल लेती है, तो यहाँ पे हमारा प्लाजो जो प्रॉपर्ली रेडी हो जाता है। आप देख सकते हो कितना मस्त प्लाजो बना हुआ, इतना प्यारा सा फिटिंग आया था, कितना अच्छा लग रहा था। उसके बाद जब मम्मी यहाँ पे प्लाजो कर लेती है, तो उसके बाद मम्मी आ जाती है सफाई करने। तो सबसे पहले मम्मी यहाँ पे बिस्तर जो होता है उसको हटाती है, और फिर अच्छे से झाड़ती है। जब बिस्तर अच्छे से पूरा झाड़ लेती है, तो उसके बाद फिर बिस्तर को वापस झाड़ के बिछाती है। उसके बाद फिर सारा जो सामान होता है वो सब हटाती है। सामान हटा के सारे सामान को एक तरफ करती है। उसके बाद फिर मम्मी यहाँ पे जो बिस्तर होता है उसको अच्छे से बिछाती है। जब बिस्तर अच्छे से पूरा बिछ जाता है, तो उसके बाद मम्मी चली जाती है सारा और सामान हटाने, मतलब सारे सामान को एक साइड करने जो भी फैला होता है। क्योंकि मम्मी जब कपड़ा काट रही थी, कटिंग कर रही थी, तो सारी ज़मीन पे जो कपड़ा होता है वो फैल जाता है। तो मम्मी उन सबको एक साइड करने चली जाती है, मतलब सब साफ़ करने लगती है। उसके बाद जब मम्मी ये सब कर लेती है, तो उसके बाद मम्मी यहाँ पे झाड़ू लगाती है, फिर पूरे रूम को अच्छे से साफ़ करती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मम्मी जो झाड़ू लगाते लगाते भी पूरे जो सामान इधर उधर मम्मी को दिख रहा है, मम्मी सब साइड करते हुए चल रही है। तो मम्मी सबसे पहले यहाँ पे झाड़ू लगाती है, उसके बाद फिर पूरा रूम अच्छे से साफ़ कर लेती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मम्मी ने रूम एकदम मस्त सा साफ़ कर लिया, कितना प्यारा लगने लगता है। पूरा रूम जो बिखरा हुआ था कुछ देर पहले तक, मम्मी उसको एकदम अच्छे से साफ़ कर लेती है। उसके बाद मम्मी आ जाती है वो जो डिश बनाने वाली थी, उस डिश को बनाने, जो कि पापा ने फरमाइश की हुई थी बनाने के लिए। सो मम्मी ये डिश बहुत दिन से बनाने का सोच रही थी, तो फाइनली आज मम्मी वो डिश बना रही होती है। सो ये डिश बनाने के लिए सबसे पहले मम्मी ने 1 पाव उड़द के दाल और 100 ग्राम मूंग दाल को भिगो के रख दिया। जब वो अच्छे से फूल जाता है, तो मम्मी उन सारे को अच्छे से मिक्सर जार में अच्छे से पीस देती है। जब वो अच्छे से ब्लेंड हो जाता है एकदम अच्छे से, एकदम महीन बैटर जब उसका बन जाता है, तो मम्मी उन सबको अच्छे से पीस के एक थाली में निकाल लेती है। तो फिर उन सारे बैटर को एक तरफ अच्छे से मम्मी पीस लेगी, मतलब सारे जो फूले हुए दाल होते हैं मम्मी उन सारे फूले दाल को पीस लेगी, सबका बैटर बना लेगी, उन सबको एक थाली में निकाल देगी। उसके बाद जो बैटर होता है मम्मी सारे बैटर को एक साइड करके अच्छे से अपने हाथ से ब्लेंड करने लगती है, और एक ही तरफ उन सबको ब्लेंड किए जाती है। मम्मी इसको तब तक मुश्किल से 10 मिनट तक अच्छे से ब्लेंड करती है। इनको तब तक ब्लेंड करना है जब तक कि इनको अगर थोड़ा सा पानी में डालें तो ये अच्छे से ऊपर
ऊपर फ्लोट ना करे, मतलब पानी के ऊपर तैरे ना, तब तक हमें इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। तो वैसे ही मम्मी इसको अच्छे से 10 से 15 मिनट तक ब्लेंड करती है अपने हाथों से। तो ऐसे इसको ब्लेंड करने से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी सा बनेगा। तो मम्मी इन सबको अच्छे से ब्लेंड कर लेती है, उसके बाद इन सबको फ्राई करती है। तो मम्मी इनमें अच्छे से फ्राई करती है और तब तक दूसरे साइड कढ़ाई में पानी गर्म होने को रख देती है, जिसमें मम्मी डालती है हींग और नमक, इन दोनों को डालती है और पानी बॉईल होने देती है। और तब तक वो पानी बॉईल होता है तब तक मम्मी इसको इधर फ्राई करती है। तो अच्छे से मम्मी इन सबको फ्राई करती है और ये बहुत ही स्पॉन्जी बनते हैं, एकदम अच्छे से सॉफ्ट सा स्पॉन्जी सा। तो मम्मी इन सबको अच्छे से पूरा फ्राई करती है तब तक कि फ्राई होता है और पानी बॉईल होता है। उसके बाद जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो हम इन सबको निकाल लेगी और फिर सारे जितने बैटर होते हैं उन सबको ऐसे अच्छे से फ्राई कर लेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मम्मी कैसे इन सबको थोड़ा थोड़ा डालती है, ऐसे सारा बैटर डाल के इन सबको फ्राई कर लेगी। उसके बाद जब ये अच्छे से पूरा फ्राई हो जाएगा तो मम्मी इन सभी को उसी जो पानी गर्म की थी उसी बॉइल्ड पानी में डाल देंगे और कुछ देर तक उसको उसी में भीगे रहने देंगी, लगभग 10 मिनट तक। ये जब 10 मिनट तक अच्छे से भीग जाएगा तब मम्मी इन सबको अच्छे से निचोड़ के निकालेंगी, तब तक इनको भी भीगे रहने देंगी। तब तक मम्मी यहाँ पे जो लस्सी होता है, मतलब जो दही है, उसको बनाएंगी। तो मम्मी दही के अंदर डालेंगी चीनी और चीनी डाल के इन सबको अच्छे से ब्लेंड करेंगी, जो होती है मथनी वाली, मम्मी उससे इसको मथेंगी बैठ के अच्छे से, ताकि तो मम्मी यहाँ पे दही को अच्छे से फेंटती जाएगी अच्छे से ब्लेंड करेगी ताकि अच्छा सा लस्सी बन जाए। तो मम्मी इन सबको अच्छे से ब्लेंड कर लेगी और फिर मम्मी थोड़ा सा पानी भी डालेगी दही में ताकि थोड़ा सा पतला हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक होता है दही। उसके बाद फिर इन सबको और ब्लेंड करेगी ताकि अच्छे से बन जाए। तो ये यहाँ पे हमारी लस्सी जो होती है वो बन के रेडी हो जाती है। उसके बाद जो मम्मी भिगोई रहती है उसको अच्छे से निचोड़ के इधर दही में डालती है। तो मम्मी यहाँ पे सारे को अच्छे से निचोड़ेगी और फिर दही में डाल देगी। ऐसे ही मम्मी सभी को निचोड़ के इसमें डाल देती है, दही के अंदर जो लस्सी बनाई होती है इस लस्सी के अंदर, और कुछ देर तक भीगे रहने देगी। जब ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा तब हमारा जो दही बड़ा होता है वो बन के रेडी हो जाता है। तो मम्मी यही डिश बनाने वाली थी जो था दही बड़ा, क्योंकि पापा ने बोला था दही बड़ा बनाने को। तो मम्मी यहाँ पे दही बड़ा बनाती है। सो उसके बाद फिर मम्मी प्लेट में निकालती है दही बड़े को और उसके ऊपर डालेगी कश्मीरी लाल मिर्च, जीरा पाउडर और काला नमक। ये सब डालने से जो होता है ना, टेस्ट इसका और अच्छे से बढ़ जाता है और बहुत ही यम्मी लगता है। सो गाइस, आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको आज का ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।